गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपक दिलौड़ फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पटुआ पर। आज की जो हमारी क्लास है वो +1 की क्लास है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ। क्या टॉपिक हमारा? शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ। फिजिकल एजुकेशन, जो इसमें हमारा जो टॉपिक है ना वो है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ। यानी कि जो प्राचीन समय हुआ करते थे उसमें जो शारीरिक शिक्षा हुआ करती थी वो केवल ऋषि मुनि साधु संत ही किया करते थे योग के माध्यम से। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय आता गया तो क्या है, शारीरिक शिक्षा में भी जो चेंजेस हैं वे आते गए। पहले लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग किया करते थे, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षा में अनेक प्रवृत्तियाँ बदलती गई। 1939 से पहले भारत क्या है, ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय केवल ब्रिटिश लोग ही क्या है शारीरिक शिक्षा करते थे। भारत में इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत देश ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ तो उसमें अनेक जो शारीरिक शिक्षा के विद्वान हुए उन्होंने उसमें अनेक प्रकार के चेंजेस लाए। अंग्रेज़ों का भी इनमें बहुत बड़ा हाथ है भारत में, खासकर शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए। इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए तो 1939 के बाद खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत के भी शिक्षा शास्त्रियों ने क्या है इसमें अनेक प्रकार के चेंजेस किए। क्योंकि अनेक देश ओलंपिक जैसे देशों में भाग ले रहे थे, लेकिन क्या भारतीय खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले रहे थे। और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक विद्वान हुए, अनेक दार्शनिक हुए, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भी क्या है खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण व केंद्र चलाए। तो सबसे पहले 1950 सन 1950 में भारत में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। क्या है, सन 1950 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की। जो 1950 का जो समय था उसमें क्या है भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन यानी कि स्कूलों में एवं खेलों के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, खिलाड़ियों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या है भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की। इसके द्वारा
क्या है, विभिन्न स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाने लगा, खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचाना जाने लगा। फिर सन 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई। सन 1954 में क्या किया गया, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई। इसके द्वारा क्या है, पूरे भारत में खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर छोटे छोटे प्रकार के गेम इवेंट करवाए गए, जिससे क्या है, खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचाना जा सके। इसी प्रकार सन 1961 में भारतीय सरकार ने क्या है, NSNIS की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की, NSNIS की स्थापना की। सन 1961 में NSNIS की स्थापना की गई। इसका क्या मतलब था NSNIS का, एक तो खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए, एक जो खेलों के जो कोच होते हैं, शारीरिक शिक्षक होते हैं, वो किस तरह से मतलब अपने जो शिक्षण देते हैं विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी क्या है, NSNIS की स्थापना की। क्या की, सन 1961 में NSNIS की स्थापना की। खिलाड़ियों के खेल स्तर में वो जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, उनकी जो शिक्षण विधि होती है, उनमें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किस तरह से वे अपने विद्यार्थियों को वार्म अप करवाते हैं, किस तरह से विद्यार्थियों की वे एक्सरसाइज करवाते हैं, किस प्रकार की वे एक्सरसाइज करवाते हैं, वह खेलों के बाद किस प्रकार से उनको अपने शरीर को क्या है, ठंडा करना होता है, यानी कि किस प्रकार से वे अपने शरीर को कूलिंग डाउन करते हैं। ये जो कोर्स होता है ये 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, NSNIS का जो कोर्स होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसके बारे में बताने से पहले मैं NSNIS की फुल फॉर्म बताऊंगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। NSNIS की फुल फॉर्म क्या है। NSNIS की फुल फॉर्म है नेताजी हिंदी में करवा देता हूँ इसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS की फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। इसकी अब भिन्न भिन्न ब्रांचेज हैं। सबसे पहले 1961 में स्थापना की। इसका जो कार्य था वही था कि खिलाड़ियों के जो खेलों का स्तर है उसको उठाने के लिए तक जो कोचेज होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, सारी शिक्षा के, वो किस प्रकार से मतलब
अपने खिलाड़ियों में उच्च क्वालिटी व उनकी गुणवत्ता में सुधार करते, यही था। इसके पश्चात सन 1970-71 में, सन 1970-71 में खेल प्रतिभा खोज की स्थापना की गई। क्या है जो सन 1970-71 का सन था, उसमें क्या खेल प्रतिभा की खोज की गई, यानी कि इसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर, शहरी क्षेत्र पर खिलाड़ियों का मतलब क्या है, उनकी प्रतिभा को देखना था कि कौन बच्चा किस प्रकार के खेल में पार्टिसिपेट कर सकता है, किस प्रकार के खेल में वो अच्छा बन सकता है, तथा उनको इनकी खोज के साथ साथ अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी दी जाने लगी। फिर उसके पश्चात सन 1984 में साई की स्थापना हुई। साई की स्थापना हुई। सन 1984 में क्या है, साई की स्थापना हुई। साई का क्या अर्थ है? साई की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जो साई की स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। साई के जो फुल फॉर्म है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा क्या होता था कि अनेक प्रकार के खेल हैं, जो छात्र या जो खिलाड़ी जो बेस्ट होता था उसको क्या है, भारत सरकार के द्वारा साई अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि यूथ अफेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा क्या है, उन खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी तथा उसके पश्चात उनके प्रशिक्षण का जितना भी खर्चा था, उनके नेतृत्व का जितना भी खर्चा होता था वो सरकार देती थी। अनेक प्रकार के सेंटर हैं साई के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें खिलाड़ियों की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाता है तथा वहाँ पर उनको फ्री डाइट और छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, जिससे क्या कि खेलों के स्तर को ऊंचा बढ़ाया जा सके। और भी अनेक प्रकार के जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र थे, जैसे सन 1920 में सन 1920 में मद्रास था। सन 1920 में मद्रास में एच.सी. बक था। उसने क्या है, यंग मैन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि सन 1920 में मद्रास में एच.सी. बक ने यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना की। इसमें क्या था, खिलाड़ियों की गुणवत्ता सुधार लाने के लिए तथा जो सारी शिक्षा के जो अध्यापक हुआ करते थे, उनकी गुणवत्ता में, उनके शिक्षण में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, वो इस प्रकार के संस्थान में क्या है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर सन 1968 में, सन 1914 में लाहौर में भी एक
एक संस्थान खोला गया। 1914 में लाहौर में भी एक संस्थान खोला गया। 1938 में सन 1938 में महाराष्ट्र के कांदिवली में भी क्या है, एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। सन 1938 में महाराष्ट्र का एक कांदिवली शहर है, उसमें भी क्या है, एक संस्थान खोला गया। और भी अनेक संस्थान हैं, वो मैं आपको क्या है आगे की क्लास में बताऊंगा। तो इनका मेन जो मकसद होता था, तो इन संस्थानों का यही था कि शिक्षा, जो सारी शिक्षा है उसमें किस प्रकार से क्या है हमारे चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से जो उनकी प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं। उनका मेन मकसद यही था कि जो खेल हुआ करते थे उसमें क्या है, भारत का जो खेलों में जो स्तर था वो काफ़ी लो लेवल का था, क्योंकि जो 1896 में ओलंपिक शुरू हुए उसमें भारत ने क्या है प्रतिभाग नहीं लिया। फिर 1900 ओलंपिक में, जो 1900 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या है भारत ने अपने 2 या 3 खिलाड़ी क्या है उसमें प्रतिभाग करने के लिए भेजे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के भारत में खेलों का आयोजन किया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सारी शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ था, जो हमने आपको करवा दिया है। इसका मेन मकसद यही था कि जो खेलों के स्तर को है बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन कौन से क्या है संस्थान चलाए गए हैं, यही इसका मेन मकसद था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।